नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको करियर में यदि आप अपनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस बारे में आपसे अपने इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, आप कोई जॉब कर रहे हों या कोई बिजनेस कर रहे हों, मतलब आप जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हों, कैसा भी कैरियर आपने चुन रखा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है शनि की। देखिए, अपन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो देखो, एस्ट्रोलॉजी में दशम भाव कर्म भाव है और काल पुरुष कुंडली से देखें तो दशम भाव की राशि है मकर राशि और कर्म से जो आय है वो है कुंभ राशि, अर्थात दशम भाव है मकर राशि और 11वां भाव एकादश भाव है आय भाव, वो है कुंभ। मतलब दोनों ही कर्म भाव भी और कर्म से जो आय है वो दोनों किससे जुड़े हुए हैं? शनि से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से भाई देखिए, ज्योतिष में अपन ने दिया हुआ है शनि को, अपन ने बताया कि ये नौकर का कारक है। तो शनि के जो हिस्से में आया है नौकर, सर्वेंट्स, तो देखिए स्पष्ट है कि जो कर्म का कारक है वो शनि है। तो देखिए, यदि आपने शनि की भावना समझ ली और उस अनुसार आपने अपने आप में यदि सुधार कर लिया तो आपको करियर में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, शनि की बात करें तो शनि कोई एक दिन में तो शनि सुधर नहीं सकता। शनि तो क्या है? कर्म, अपना कर्म ही शनि है। तो कर्म एक दिन में ठीक थोड़ी ना होता है। अब देखिए, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करा तो एस्ट्रोलॉजी में तो शनि है ही कर्म का कारक। आप पामिस्ट्री की बात करें तो पामिस्ट्री में भी भाग्य रेखा शनि से जुड़ी हुई है। भाग्य रेखा साहब, आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही है तो साहब आपका भाग्य बहुत अच्छा है, फिट लाइन। तो चाहे आप नक्षत्र नाड़ी शास्त्र में देखें तो भी कर्म के कारक तो शनि ही हैं। तो देखिए, यदि आपको अपने करियर में ऊंचाई पे जाना है तो आपको शनि को तो ठीक रखना ही पड़ेगा। देखिए, अक्सर क्या होता है कि आपने कुंडली दिखाई है अपनी और किसी ने बोला साहब आपका शनि खराब है या आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो सबसे ज़्यादा दुनिया शनि से डरती है। तो साहब दुनिया भग रही है कि साहब शनि मंदिर में तेल चढ़ा दें हम, अरे साहब पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं, कोई कुछ कर रहा है। तो देखिए, ये क्या एक दिन में ठीक नहीं होगा कि आपने जो प्रॉब्लम आई और आप उसका समाधान ढूंढने लग गए। देखिए, शनि तो जब भी ठीक रहेगा कि आप निरंतर शनि की भावना को समझेंगे और उस अनुसार आप कार्य करेंगे। देखिए, आपकी करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आपका बॉस परेशान कर रहा है, तो देखिए इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, शनि जो है, अपन देखें एस्ट्रोलॉजी में तो शनि ने पूरी कुंडली आपके कब्जे में रख रखी है। देखिए, अपन देखें तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो देखिए, शनि 3 राशि हमेशा शनि से पीड़ित रहती हैं, जिसमें शनि की 7.5 चल रही है। आजकल शनि कुंभ राशि में विराजमान है। तो मकर, कुंभ और मीन तीनों राशियों में 7.5 चल रही है। 2 राशि में शनि की ढैया चलती रहती है, जैसे आजकल वृश्चिक और कर्क राशि में चल रही है। तो देखिए, 5 तो आपके कुंडली के भाव हो गए।
एक शनि जहाँ विराजमान है कुंडली में, कहाँ विराजमान है ये शनि, और 3 शनि की दृष्टि हैं, 3, 7, 10, इस तरह कुल मिला के 12 में से 8 भाव, मतलब 2/3 आपकी जो कुंडली है वो शनि के कब्जे में है। तो आप शनि को सुधारें, शनि सुधरेगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपकी कुंडली सुधर जाएगी। तो देखिए, यदि आप इस तरीके की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं कि आपका करियर ग्रोथ नहीं ले रहा जी, आपका बॉस तंग कर रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, तो देखिए मैं आज आपको 3-4 टिप्स बताऊंगा। तो आप यदि उनका पालन करेंगे तो शनि आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। सबसे पहला तो ये है कि आपके जो घर में या ऑफिस में जो काम करते हैं, आपके नीचे जो सर्वेंट हैं, उनको आप बराबर का दर्जा दें। अक्सर ऐसा होता नहीं है, कोई आपके घर में कोई मेड या कोई काम कर रही है तो अपन हमेशा उसको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये तो काम कर रही है हमारा। देखिए, काम, अब वो मान लो मेड बनी है, आप मालिक बने हैं, तो ये क्या है, सब पूर्व जन्मों के कर्म हैं। पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर ही वर्तमान अपन को जीवन मिला है। आपके कर्म थोड़े अच्छे होंगे तो आपको मालिक का दर्जा मिल गया, और जो आपके मेड काम कर रही है उसके हो सकता है कुछ खराब कर्म हो तो वो आपकी सेवा कर रही है। तो देखिए, काम सबके अलग अलग हैं, वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, तो फिर छोटा बड़ा इंसान कैसे हुआ, है ना। अक्सर एक बात प्रचलित है कि अपन कहते हैं कि मालिक की लड़की की शादी में मेड है, वो कोई आपके लिए गिफ्ट ला रही है, तो वो तो आपके लिए अच्छे से अच्छा गिफ्ट लाएगी कि मेरी मालिक की लड़की की शादी है। और बदले में यदि इसे उल्टा हुआ कि मेड की लड़की की शादी है और आपको कोई गिफ्ट देना है, तो आप ये सोचेंगे अरे यार, एक मेड की लड़की की शादी तो है, ठीक ठाक सा छोटा मोटा ले लो। कितना सोच में फ़र्क है ये, ठीक है। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। एक तो आप सबको समान दर्जा दें, आप इस तरह करेंगे तो आपको जो शनि है, जो न्याय के देवते हैं, न्यायप्रिय, तो आपको अच्छे फल देने लग जाएंगे। नंबर 2, आप अपनी लाइफ में कोई नियम बनाएं, कोई रूल्स आप बनाएं, उसको फॉलो करें। क्योंकि देखिए, शनि न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। न्यायाधीश भी तो यही चाहता है, जब वो बहस सुनता है वकीलों की, तो यही देखता है कि एज पर ला, नियम अनुसार कौन सही है कौन सही है, उसके पक्ष में फैसला देता है। तो आप कोई नियम बनाएं। आप ये नियम बना लें कि साहब हर संडे की संडे, हर शनिवार के शनिवार मुझे मंदिर जाना है, या मुझे योगा करने जाना है, एक्सरसाइज करने जाना है। कुछ ना कुछ आप नियम बनाएं और उस नियम को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि साहब आपने सोचा शनिवार को मुझे मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है या मस्जिद जाना है, जहाँ भी जाना है धर्म के अनुसार, कि यार आज तो बरसात आ गई, यार आज तो मुझे काम हो गई, तो मैं छोड़ो, मंदिर ही तो जाना है, फिर कभी देख लेंगे। ऐसा मत करो। आप जो नियम बनाते हैं उसको आप पालन करें कि साहब मुझे ऑर्फनेज जाना है, जहाँ भी जाना है, जो भी आप लाइफ में नियम बनाते हैं वो नियम बनाएं और उसको आप पालन करें, उसको फॉलो करें, उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं, है ना। और देखिए, किसी को नीचा ना समझें, सब समान है, भगवान ने सबको समान बनाया है। नंबर 3, आप बाहर जाते हैं, देखिए आप घर से बाहर निकले, कोई आपको ऑटो वाला मिल गया, कोई रिक्शे वाला मिल गया, तो आप उससे पैसे ठहरा रहे हैं कि सब 5 रुपये, 10 रुपये नहीं, मैं तो 5 रुपये दूंगा, 4 रुपये दूंगा, जो भी है। ऐसा ना करें। आप, अक्सर ऐसा होता है कि आप मॉल में चले जाएंगे तो 200 की चीज़ 2000 रुपये में दे रहा है, वो तो आप खुशी खुशी ले लेंगे, जेब कटवाएंगे। और अक्सर महिलाएं सब्जी मंडी में जाती हैं, कोई सब्जी वो 15 रुपये किलो बेच रहा है, तो उसको ये
यही कोशिश करेंगे कि उसको तो भाई तो 10 रुपये किलो दे, उसके बेचारे के 5 रुपये रखने को तैयार हैं, जबकि उससे आपका कुछ भला नहीं हो रहा। और मॉल में आप 200 के 2000 दिया है, उसमें आप प्रसन्न हैं कि साहब मॉल से मैं ये सामान खरीद के लाया हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में कई बार फैमिली के साथ खाना खाने चले जाते हैं, तो आप होटल में खाना खा रहे हैं तो कोई बैरा आपको सर्व कर रहा है, तो आपको चाहिए कि जो आपकी सेवा कर रहा है आप उसको अच्छा टिप दें। देखिए, आप अच्छा टिप देंगे, एक तो आपको आपके मन को ये लगेगा कि मुझे प्रभु ने इस लायक बना दिया कि भाई मैं तो खाना खा रहा हूँ बैठ के और ये मुझे मेरी सेवा कर रहा है, मुझे सर्व कर रहा है। तो देखिए, एक तो आपकी आत्मसंतुष्टि हो रही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, दूसरा आप उसको अच्छी टिप देंगे तो आपको नमस्कार करेगा, थैंक्स देगा, उससे भी आप आत्मसंतुष्टि होगी, उस आपकी तो आत्मसंतुष्टि होगी और वो प्रसन्न होगा। वो प्रसन्न तो इसका मतलब शनि आपसे प्रसन्न है। ठीक है, यदि आप जाते हैं बाहर, अक्सर जाते रहते हैं अपन लोग, कभी कोई किसी भी तरीके से जा सकता है आदमी, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने किए गए कार्य का बखान ना करें। अक्सर ऐसा हो जाता है, बखान करने का आदमी का मन रहता है। एक महिला है, अपनी मेड को उसने बेटी की शादी में साड़ी दे दी, तो दूसरी कोई उसकी फ्रेंड आ गई तो अरे आज तो मैंने मेड की लड़की की शादी थी, देखो कितनी सुंदर साड़ी दी है। जब आपने बखानी कर दिया तो क्या मूल्य रहा उसका, है ना। तो आप करें, अच्छा काम करें तो उसको मन में रखें, बुरा काम हो गया तो उसको सुधारें, और यदि अच्छा काम आपने कोई किया है तो उसका बखान ना करें। यदि आपने कार्य का बखान कर दिया तो फिर उसका तो मज़ा ही ख़त्म हो गया। आप उसमें क्या आपको पुण्य मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं मैंने आपको बताए हैं, वो आप ध्यान रखें। आपने देखा कि ईश्वर हमको हवा पानी दे रहा है, क्या उसका वो कोई चार्ज ले रहा है क्या? और क्या वो बखान करता है कि साहब मैंने आपको फ्री में हवा दे रहा हूँ, फ्री में पानी दे रहा हूँ, फ्री में आपको धूप निकाल रहा हूँ? सूर्य ने कभी कहा है कि मैं आपको धूप निकाल के आपका प्रकृति का पोषण कर रहा हूँ? या चंद्रमा कहता है कि मैं निकला हूँ तो आपको शीतलता प्रदान कर रहा हूँ, इसका मुझे कोई चार्जेस दो? फिर जब ईश्वर ही नहीं चार्ज कर रहा तो अपन कौन होते हैं? अपन तो उसकी बनाई हुई कृतियाँ हैं। तो देखिए, मेरा तो आपको कहना यही है कि आप अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करें। यदि आप चाहते हैं कि करियर में आप बहुत अच्छा करें, बहुत ऊंचाई पर पहुंचें, तो उसके लिए आपको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी शनि भगवान की आप पे कृपा हो सकती है। देखिए, बिना शनि की कृपा के आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यदि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में मैं कुछ करूं, तो आप ये छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको दिए हैं, आप उन्हें अपनाएं, तो भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र ही आप अपने करियर की ऊंचाई में होंगे। जय भोलेनाथ।